आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इन्फो रेडियो टेक पे। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है हमारा रेडियो न्यूक्लियोटाइड का होने वाला है, जिसमें हम हमारे एग्जाम में जो पूछी जाती हैं हाफ लाइफ के रेस्पेक्ट में, या फिर कौन सा रेडियो न्यूक्लियोटाइड किस स्कैन में यूज किया जाता है उसके रेस्पेक्ट में। तो इसमें हम क्या करेंगे, 81 लाइनर्स की फॉर्म में जो होने वाले हैं चीज़ें रेडियो न्यूक्लियोटाइड के बारे में जानेंगे, देन उसकी हाफ लाइफ, देन वो कहाँ पर यूज होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें कवर की जाएंगी। लास्ट में फिर उसके बाद उसी पे बेस्ड 10 क्वेश्चन है। इसमें 10 क्वेश्चन इसलिए रखा गया है क्योंकि सेशन ज़्यादा लंबा ना हो और सारी चीज़ें हम कवर कर सकें शॉर्ट वीडियो में। देन क्या करेंगे, इसके बाद 30 to 50 क्वेश्चंस आ जाएंगे एमसीक्यू जो इसी पे बेस्ड होंगे। तो हमारा कलेक्टिवली क्या हो जाएगा, सारे टॉपिक पूरे कवर हो जाएंगे अच्छे से, ठीक है। तो अब ये जो सीरीज होने वाली है वो किसको कवर करने वाली है, या ये सेशन किसको कवर करने वाला है, सारे एग्जाम जो रेडियोग्राफी के होते हैं सारे के लिए हेल्पफुल है। तो आपको क्या करना है, अगर ये सेशन पसंद आता है तो सेशन को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना है, ठीक है। इतना सपोर्ट आपका क्या होगा, हमारे लिए बूस्टर का काम करेगा। आगे चलते हैं बिना किसी देरी के। अगर आपने अभी तक कोई सीरीज़ नहीं परचेज़ की है तो परचेज़ कर सकते हैं। अगर आपने कोई सीरीज़ परचेज़ नहीं करनी है, पैसे नहीं खर्च करने हैं, तो फ्री की भी चल रही है। पहले ये कि JMU की 99 की चल रही है। अगर आप क्या करते हैं, इसे ख़रीदना चाहते हैं, इसे परचेज करना चाहते हैं, तो आप क्या करते हैं, आपको क्या करना होगा, जाना होगा एस्पायरेंट टैब पे, वहाँ पे इसमें एनरोल करना होगा। देन आपको कूपन कोड यूज करना होगा हमारे चैनल का, जो कि क्या है, इन्फो रेडियो टेक, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, 5% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। इन सब में इस सीरीज में क्या क्या कवर होने वाले हैं, 50+ टेस्ट पेपर हैं, रैंकिंग आपको देखने को मिलेगी, सेक्शन वाइज एग्जाम्स होंगे, 5000+ वन-लाइनर्स मिलेंगे, चैट आउट सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। तो अगर आपको ये चीज़ें एनरोल होनी है तो आप एनरोल हो सकते हैं। साथ में इसी की फ्री टेस्ट सीरीज चल रही है जिसमें थोड़े कम क्या है प्रॉफिट्स हैं, बट हैं फ्री टेस्ट में भी आपको टेस्ट देने को मिलेगा। तो आप अगर फ्री के लेना चाहते हैं तो फ्री वाले में भी जा सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं। अगर आप पैसे से परचेज करना चाहते हैं तो वहाँ पे भी जाके कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे भी देखने को आपको मिलेगी। साथ में अगर आप क्रैश कोर्स लेना चाहते हैं तो क्रैश कोर्स भी ले सकते हैं, ठीक है, जो कि बहुत मिनिमम प्राइस में है। साथ में अगर हमारे चैनल का कूपन कोड यूज करेंगे इन्फो रेडियो टेक, देन आपको मिलेगा 5% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट। चलिए बिना समय गंवाए अब चलते हैं अपने सेशन में आगे। और ये रहा हमारे चैनल का कूपन कोड, ठीक है। तो आपको 5% का क्या मिल जाएगा, एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इस टॉपिक में, इस सेशन में क्या क्या कवर होने वाली चीज़ें, जो कि होने वाली हमारी कंप्रिहेंसिव रेडियोलॉजी की है, रेडियो न्यूक्लियोटाइड का रेफरेंस, ठीक है। तो इसमें क्या क्या होगा, उसकी क्या होगी, फिजिकल और बायोलॉजिकल कैरेस्टेटिक होगा, डीके टाइप होगा, और क्लिनिकल एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे यूज होता है, और उसकी हाफ लाइफ, ये सारी चीज़ें होने वाली हैं। तो चलते हैं, इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला जो हमारा होने वाला है रेडियो न्यूक्लियोटाइड, वो कौन सा है, टेक्नीशियम 99। तो टेक्नीशियम 99 के बारे में, टेक्नीशियम 99M लिखा है, M का मतलब होता है यहाँ पे मेटा स्टेबल, ठीक है। एक स्टेट होती है जो कि कहलाती है मेटा स्टेबल स्टेट, ठीक है। तो टेक्नीशियम 99M जो होता है वो हमारा एक रेडियो न्यूक्लियोटाइड है, जो कि हमारे डायग्नोस्टिक में यूज होता है। तो ये कहाँ होता है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 43 होता है, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर 43 है। इसकी हाफ लाइफ जो है वो 6R है। ये क्या एमिट करता है, अल्फा बीटा गामा, क्या क्या एमिट करता है, गामा एमिट करता है। ये किसके लिए मतलब हेल्पफुल है, कौन से स्कैन के लिए, ठीक है, कौन से स्कैन के लिए है, ये है बोन स्कैन हो गया, रीनल के हो गया, कार्डियक हो गया, हेपेटोबिलियरी स्कैन हो गया। तो ये सारी चीज़ें क्या करता है, टेक्नीशियम 99 का हम यूज करते हैं कौन कौन से स्कैन के लिए, बोन, रीनल, कार्डियक, हेपेटोबिलियरी स्कैन के लिए, जो मोस्ट कॉमनली यूज होता है डायग्नोस्टिक आइसोटोप विथ आइडियली एनर्जी एंड शॉर्ट हाफ लाइफ। तो ये जो है मोस्ट कॉमनली यूज होने वाला क्या है, हमारा रेडियो न्यूक्लियोटाइड है, जो कि कहाँ पे यूज होता है, डायग्नोस्टिक के आइसोटोप के तौर पे यूज होता है, क्योंकि इसकी क्या है, आइडियल एनर्जी है एक, तो दूसरी क्या है, शॉर्ट हाफ लाइफ है, ठीक है। फन से किसे मैं थोड़ा बड़ा करूँगा और पेन को मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा पतला करूँगा, ठीक है। आगे चलते हैं सेकंड पे। सेकंड में हमारा क्या पूछा गया, फ्लोरीन के बारे में। फ्लोरीन के बारे में बताया गया, फ्लोरीन क्या है, फ्लोरीन 18 के बारे में बात की गई, ठीक है। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 9 होता है। इसकी हाफ लाइफ कितनी होती है, 110 मिनट, यानी 110 मिनट होती है। और ये कौन सा एमीटर है, पॉजिट्रॉन एमीटर है, ठीक है। याद रखेंगे टेक्नीशियम 99 किसका कौन सा एमीटर था, गामा एमीटर था। ये क्या है, पॉजिट्रॉन एमीटर है। FDG फ्लोरो डीऑक्सी ग्लूकोज पेट स्कैन्स यूज टू एसेस टिश्यू मेटाबॉलिज्म। तो इसका जो यूज होता है वो कहाँ किसके लिए यूज होता है, ये यूज किया जाता है एसेस करने के लिए, क्या, टिश्यू के मेटाबॉलिज्म को, स्पेशली इन ऑन्कोलॉजी एंड न्यूरोलॉजी। तो स्पेशली ये कहाँ पे किया जाता है, ऑन्कोलॉजी एंड न्यूरोलॉजी में किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, एसेस करने के लिए, क्या एसेस करने के लिए, टिश्यू की मेटाबॉलिज्म में, ठीक है। क्योंकि हमारा जो ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म होता है सेम टू उसको क्या कर दिया जाता है, ग्लूकोज के साथ इसको ट्रेसर लगा दिया जाता है, फ्लोरीन को, ठीक है। तो फ्लोरीन जैसे जैसे ग्लूकोज का अपटेक होगा, यूटिलाइजेशन होगा, उसी तरीके से इसका भी FDG का भी होगा, फ्लोरीन डीऑक्सी ग्लूकोज का, और उसी तरीके से हम क्या कर पाएंगे, ट्रेस कर पाएंगे इसे, ठीक है, पिट के द्वारा। आगे चलते हैं।
आयोडीन 131 की बात करते हैं। आयोडीन 131 की क्या है बात यहाँ पे, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 53 होता है। हाफ लाइफ क्या होती है 8 डेज होती है। ये दोनों करता है एमिट। अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि कौन ऐसा है रेडियोन्यूक्लाइड कि जो दोनों एमिट करता है, बीटा भी एमिट करता है, गामा भी एमिट करता है, तो आप ऑप्शन में अगर आयोडीन 131 है तो आयोडीन 131 पे जाएंगे। क्या करेगा, बीटा और गामा एमिटर दोनों हैं। कौन, आयोडीन 131। ये कहाँ पे यूज होता है, थायराइड स्कैन के, थायराइड इमेजिंग के लिए और थेरेपी के लिए, दोनों पर्पज से यूज किया जाता है। इमेजिंग में डायग्नोस्टिक पर्पज से भी किया जाता है और थेरेपी के पर्पज से भी किया जाता है। डुअल पर्पज आइसोटोप फॉर थायराइड कार्सिनोमा एंड हाइपरथायराइडिज्म। तो डुअल पर्पज का आइसोटोप इसे हम कह सकते हैं, किसको, आयोडीन 131 को। ठीक है, ये कहाँ पे यूज होता है, एक तो थायराइड कार्सिनोमा के लिए और हाइपरथायराइडिज्म के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आयोडीन 123 की बात हो रही है, तो आयोडीन के बहुत सारे क्या है रेडियोन्यूक्लाइड हैं। तो अब हमने पढ़ लिया क्या, आयोडीन 131। अब 131 की जो हाफ लाइफ होती थी वो क्या थी, 8 डेज थी। लेकिन इसकी क्या है, एटॉमिक नंबर तो सेम ही होगा, एटॉमिक नंबर सेम होगा। क्यों, क्योंकि क्या है, आयोडीन की बात हो रही है। तो कितना हो गया, 53 हो गया एटॉमिक नंबर हमारा। हाफ लाइफ इसकी क्या है 13 और उसकी क्या थी 8 डेज थी। तो 123 को यहाँ 3 रिप्लेस कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम याद कर सकते हैं कि 13 का 3 और 123 का 3। ठीक है, आर्स में हो गया। और ये क्या है, गामा मीटर है। बट आयोडीन 131 जो था क्या, वो था बीटा और गामा दोनों था। ठीक है, एक बार देख लीजिए, बीटा और गामा एमिटर दोनों था। ठीक है, लेकिन आयोडीन 123 क्या है, प्योरली क्या है, गामा एमिटर है। ठीक है, वन सेक, ये कहाँ पे यूज होता है, थायराइड एंड ब्रेन इमेजिंग के लिए यूज होता है। प्रीफर्ड डायग्नोस्टिक आइसोटोप फॉर थायराइड ड्यू टू शॉर्ट हाफ लाइफ एंड लो रेडिएशन डोज। ये अगर थायराइड का हमें क्या करना है, डायग्नोस करना है थायराइड ग्लैंड्स को या क्या मतलब, तो हम कौन सा स्कैन मतलब कौन सा रेडियोन्यूक्लाइड प्रीफर करेंगे। क्योंकि प्रीफर करने का मतलब क्या होता है कि हमें क्या होना चाहिए, शॉर्ट हाफ लाइफ होनी चाहिए। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, हमें रेडिएशन कम लगेगी। तो उसको हम अगर आयोडीन 131 को यूज करेंगे तो उसकी हाफ लाइफ कितनी है, 8 डेज है और इसकी कितनी है 13 आवर्स है। ठीक है, तो हम अगर दोनों में प्रेफरेंस की बात आएगी तो हम किसको करेंगे प्रीफर, आयोडीन 123 को करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसकी जो हाफ लाइफ है वो शॉर्ट है। आगे चलते हैं, गैलियम। ठीक है, गैलियम वन सेक, गैलियम की बात हो रही है, गैलियम 68 की बात हो रही है। इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 31 होता है। हाफ लाइफ क्या होती है इसकी 68 मिनट होती है। ये क्या है, पॉजिट्रॉन एमिटर है। ठीक है, अभी तक हमने सारी चीज़ें क्या देख ली, गामा एमिटर देख लिया, गामा के साथ बीटा एमिटर और पॉजिट्रॉन एमिटर भी देख लिया, और हमने क्या दिया, क्या प्योरली गामा एमिटर भी देखा। ये कहाँ पे यूज होता है, पेट इमेजिंग। ठीक है, नेट्स और PSMA में यूज होता है। यूज्ड इन न्यूरोएंडोक्राइन एंड प्रोस्टेट ट्यूमर इमेजिंग वाया सोमैटोस्टैटिन और PSMA लिगेंड। तो ठीक है, अभी PSMA के लिगेंड्स के बारे में इसकी फुल फॉर्म मैं बता दूंगा, अगर फुल फॉर्म इसमें हुई तो बता दूंगा, अदरवाइज मैं क्या करूंगा, लाइव चैट में आपको मेंशन कर दूंगा। ठीक है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, नेट की भी मैं बता दूंगा। ठीक है, तो ये कहाँ पे यूज होता है, न्यूरोएंडोक्राइन में और प्रोस्टेट ट्यूमर इमेजिंग वाया सोमैटोस्टैटिन और PSMA लिगेंड में यूज होता है। कौन, गैलियम 68, जो कि क्या है, पॉजिट्रॉन एमिटर है, जिसका क्या होता है, हाफ लाइफ 68 मिनट्स होती है और एटॉमिक नंबर क्या होता है 31 होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़े से हमें क्या होते हैं कि जो पूछे जाते हैं कि मतलब ये रेडियोन्यूक्लाइड कहाँ यूज होता है, वो थोड़े कम से आते हैं, बट हमारी जो हाफ लाइफ का होता है वो कॉमनली आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने सारी चीज़ों को क्या किया, कलेक्टिवली कवर कराने की कोशिश की है। अगर ये सेशन आपको हेल्पफुल लग रहा है तो शेयर कर दो दोस्तों में, कहना ना पड़े, और वीडियो को लाइक कर दो। अगर थोड़ा भी एफर्ट मेरा नज़र आ रहा हो, ठीक है, तो कर सकते हैं इतना आप। आगे चलते हैं, ल्यूटेटियम 177। ल्यूटेटियम 177 की बात कर रहा है। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 71 होता है। हाफ लाइफ इसकी क्या होती है, 6.7 डेज होती है। ये क्या करता है, बीटा एंड गामा एमिटर दोनों है। कौन, ल्यूटेटियम 177। आगे चलते हैं, ये कहाँ पे यूज होता है, PRRT थेरेपी और नेट्स में। ठीक है, PRRT थेरेपी को ही हम क्या कहते हैं, नेट्स कहते हैं। आगे मैंने इसकी डेफिनेशन भी लिखी है, तो इसीलिए मैं वहाँ पे बताऊंगा, यहाँ पे नहीं। ठीक है, डिलीवर्स करता है टारगेटेड बीटा रेडिएशन टू रिसेप्टर पॉजिटिव ट्यूमर्स को। तो ये डिलीवर करेगा किसको, रेडिएशन को, कहाँ पे, टारगेटेड बीटा रेडिएशन को रिसेप्टर पॉजिटिव ट्यूमर के लिए। ल्यूटेटियम 177, जिसकी हाफ लाइफ क्या है 6.7 डेज है, जिसका एटॉमिक नंबर क्या है 71 है। ये क्या करता है, बीटा और गामा एमिट दोनों करता है। कहाँ पे यूज होता है, PRRT थेरेपी में यूज होता है। आगे चलते हैं, एट्रियम 99। एट्रियम 99 क्या, सॉरी 99 नहीं 90 है। एट्रियम 99 के एटॉमिक नंबर क्या होता है, 39 होता है। इसकी हाफ लाइफ क्या होती है 64 आवर्स होती है। ये क्या है, बीटा एमिटर है। अब ये कहाँ पे यूज होता है, रेडियो एम्बोलाइजेशन में होता है, लीवर ट्यूमर के लिए यूज होता है ये।
ठीक है। रेडियो एम्बोलाइजेशन जहाँ पे किया जाता है वहाँ पे लीवर ट्यूमर के लिए किया जाता है रेडियो एम्बोलाइजेशन, वहाँ पे यूज होता है ट्रिटियम-90 जिसका एटॉमिक नंबर 39 है और जो हाफ लाइफ है 64 है। यूज्ड इन सेलेक्टिव इंटरनल रेडिएशन थेरेपी फॉर हेपेटिक मैलिग्नेंसी। तो ये कहाँ पे किया जाता है? सेलेक्टिव इंटरनल रेडिएशन थेरेपी के लिए, जैसे क्या हो गया, फॉर हेपेटिक मैलिग्नेंसी के लिए। तो एट्रियम-99 की अगर बात पूछी जाएगी, उसका एटॉमिक नंबर पूछा गया, उसकी हाफ लाइफ पूछी गई, या कौन सा एमिशन शो करता है, तो ये सारी चीज़ें हम बता सकते हैं। साथ में ये बता सकते हैं कि कहाँ के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, ऐसे ही सारे के आगे चलते हैं। थैलियम-201 यानी 201 थैलियम का एटॉमिक नंबर जो होता है वो कितना होता है? 81 होता है। इसकी जो हाफ लाइफ होती है वो 73 आवर्स होती है। ये क्या है? गामा एमिटर है। कहाँ पे यूज होता है? मायोकार्डियल परफ्यूजन के लिए। कैसे बिहेव करता है? बिहेव्स लाइक पोटेशियम। जो थैलियम है वो बिहेव कैसे करता है? पोटेशियम जैसे करता है। यूज्ड फॉर मायोकार्डियल वायबिलिटी असेसमेंट। तो मायोकार्डियल का परफ्यूजन कैसे होता है? परफ्यूजन इमेजिंग हम कभी भी करते हैं तो वो वायबिलिटी देखने के लिए करते हैं टिश्यू की। तो यहाँ पे क्या मायोकार्डियल परफ्यूजन लिखा है, तो हार्ट की जो मायोकार्डियल है वो उसकी वायबिलिटी देखेंगे हार्ट की वाल की। ठीक है, तो उसकी वायबिलिटी देखने के लिए है। ये बिहेव कैसे करता है? पोटेशियम जैसा। पोटेशियम क्या है? पोटेशियम भी एक हमारा एलिमेंट ही है। ठीक है, तो पोटेशियम का जो एटॉमिक नंबर होता है शायद से 19 होता है। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा। तो उसकी तरह के बिहेव कौन करता है? थैलियम-201 करता है, जिसका एटॉमिक नंबर 81 है, जिसकी हाफ लाइफ क्या है? 73 आवर्स है। गामा एमिट करता है, मायोकार्डियल परफ्यूजन में यूज होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। रुबिडियम-82। रुबिडियम-82 क्या करता है? इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 37 होता है। हाफ लाइफ इसकी क्या है? 75 सेकेंड्स है। अब देखिए 75 सेकेंड्स की भी हाफ लाइफ हो रही है। ठीक है, रुबिडियम की 75 सेकेंड होती है हाफ लाइफ। ये क्या करता है? पॉजिट्रॉन एमिट करता है। कार्डियक पेट परफ्यूजन में यूज होता है, यूज टू एवेलुएट मायोकार्डियल ब्लड फ्लो। ठीक है, वो मायोकार्डियल वायबिलिटी के लिए यूज हो रहा था, और ये किसके लिए यूज हो रहा है? मायोकार्डियल ब्लड फ्लो के लिए यूज हो रहा है। कौन सा? रुबिडियम-82। और थैलियम-201 बिहेव कैसे करता है? पोटेशियम जैसा बिहेव करता है। इस एटॉमिक नंबर कितना था इसका? देख लेते हैं। 81 था, हाफ लाइफ 73 थी, गामा एमिट करता था, मायोकार्डियल परफ्यूजन के लिए यूज होता है थैलियम, और साथ में हमारा रुबिडियम होता है मायोकार्डियल ब्लड फ्लो के लिए। ठीक है, इसका कंप्लीटली हमने देख लिया। आगे चलते हैं। इंडियम-111 इंडियम 111, इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 49 है। साथ में इसकी हाफ लाइफ जो है 2.8 डेज है। गामा एमिटर है। WBC स्कैन के लिए कौन सा हम यूज करेंगे? इंडियम 111। ऑस्टियो क्या है? ऑक्ट्रे ओटिड स्कैन होता है, उसके लिए हम क्या करते हैं? इंडियम का यूज करते हैं। इसमें क्या क्या किया जाता है वो देख लेते हैं। डिटेक्ट इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन एंड न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर्स के लिए यूज होता है। ठीक है, सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो इंडिया हमारा हो गया कंप्लीट। अब आते हैं समारियम में। ठीक है, जो भी इसको पढ़ सकते हैं, प्रोनाउंसिएट कर सकते हैं आप, समारियम या 153। ठीक है, समारियम 153 में क्या कह रहा है? इसका एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है? 62 हो रहा है। हाफ लाइफ क्या हो रही है? 46 आवर हो रही है। ये बीटा और गामा दोनों को एमिट करता है। बोन पेन पैलिएशन में यूज होता है। किसका? स्मैरियम या समारियम का 153 का। ये क्या करता है? टारगेट करता है किसको? ऑस्टियोब्लास्टिक लीजन्स को, फॉर पेन रिलीफ इन मेटास्टेसिस। ठीक है, तो मेटास्टेसिस कंडीशन जो होती है उसमें जो पेन होता है उसको कम करने के लिए समारियम 153 का यूज किया जाता है, जो कि क्या है? बीटा और गामा एमिटर है, जिसकी हाफ लाइफ क्या है? 46 आवर्स है, और जिसका क्या है? वो एटॉमिक नंबर है जो 62 है। ठीक है, आगे चलते हैं। स्ट्रोंशियम 89 की बात कर लेते हैं। इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 38 है। हाफ लाइफ इसकी क्या है? 50.5 डेज है। बीटा एमिटर है। बोन मेटास्टेसिस थेरेपी के लिए यूज होता है, जो करता है प्रोवाइड्स लोकलाइज्ड रेडिएशन फॉर बोन पेन पैलिएशन। तो इसका क्या होता है कि प्रोवाइड करता है लोकलाइजेशन रेडिएशन फॉर बोन पेन पैलिएशन के लिए। ठीक है, तो फिर आगे चलते हैं। इसी के साथ थोड़ा यहाँ पे नॉइज हो रही है, तो नॉइज को मैनेज करेंगे, क्योंकि बच्चों को शांत कराना जो है इम्पॉसिबल सा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इसमें फास्फोरस 32 की बात हो रही है। फास्फोरस 32 की बात जो होती है वो क्या है? एटॉमिक नंबर क्या है? 15 है, और हाफ लाइफ इसकी क्या है? 14.3 डेज है, जो कि क्या करता है? बीटा को एमिट करता है। ये कहाँ पे यूज होता है? पॉलीसाइथेमिया में यूज होता है। पॉलीसाइथेमिया वेरा में, ल्यूकेमिया थेरेपी में होता है, और यूज टू सप्रेस बोन मैरो एक्टिविटी इन हेमाटोलॉजिकल मैलिग्नेंसी। तो ये कहाँ पे होता है? सप्रेस करने के लिए बोन मैरो की एक्टिविटी को, किस कंडीशन में? हेमाटोलॉजिकल मैलिग्नेंसी। अगर हेमाटोलॉजिकल मैलिग्नेंसी है तो उसमें क्या करते हैं? बोन मैरो की एक्टिविटी को क्या करता है? सप्रेस करता है। कौन? फास्फोरस 32। और फास्फोरस 32 का एटॉमिक नंबर जो होता है वो 15 होता है,
और जो इसका हाफ लाइफ होती है 14.3 डेज होती है। अगर आपको इसमें कोई भी वर्ड टिपिकल लग रहा है, चीज़ें लग रही हैं, तो ऐसा नहीं कि वही वर्ड आपके एग्जाम में आ जाएगा। बस ये आपके जानने के लिए कि आपके एक बार नज़र से अगर घूमा हुआ है या दिखा हुआ है तो वो चीज़ें आप वहाँ पे थोड़ा सा क्या कर सकें, करेक्ट कर सकें, कलेक्ट करके सही कर सकें। बस इतना कनेक्ट करने के लिए बताया जा रहा है। बाकी यहाँ पे सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ मोस्ट ऑफ चीज़ें 90 to 95% यहाँ की इंपॉर्टेंट हैं। तो इस तरीके से आपको देखना है। अगर नहीं आ रहा है तो ऐसा नहीं कि परेशान हो जाना, पैनिक हो जाना। 1 से 2 बार आप क्या कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। अभी आपके पास KJMU के लिए टाइम है, ठीक है। तो ये चीज़ें कर सकते हैं आप। आगे चलती है कोबाल्ट 60 की बात कर लेते हैं। इसकी तो हाफ लाइफ सबको मोस्ट ऑफ लोगों को याद रहती है, ठीक है, लेकिन तब भी क्या करते हैं एग्जाम में गलत करके आते हैं। कोबाल्ट 60 की जो वो होती है, क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर जो होता है वो क्या होता है 27 होता है। इसकी हाफ लाइफ क्या होती है 5.27 ईयर्स होती है, जो क्या करता है बीटा एंड गामा को एमिट करता है। एक्सटर्नल बीम थेरेपी के लिए यूज होता है। सोर्स फॉर टेलीथेरेपी एंड रेडिएशन कैलिब्रेशन। तो रेडिएशन का कैलिब्रेशन अगर किया जाए या टेलीथेरेपी की जाए तो उसका सोर्स कौन होता है, कोबाल्ट 60 होता है, जिसकी क्या होती है हाफ लाइफ 5.27 ईयर्स होती है और इसका एटॉमिक नंबर होता है 27 होता है। ये किस टाइप का एमिटर है, बीटा और गामा दोनों को एमिट करता है। आगे चलते हैं आयोडीन 125। अब हमने देखो आयोडीन 133 पढ़ लिया, आयोडीन 123 पढ़ लिया, आयोडीन 131 पढ़ लिया, अब आयोडीन 125 भी पढ़ते हैं। तो वो दोनों इंपॉर्टेंट ज़्यादा थे, ये उसके कंपेरेटिवली क्या है कम है, ठीक है। इसकी जो एटॉमिक नंबर तो सेम ही होगा, 53 ही होगा। आयोडीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 53 होता है। हाफ लाइफ उसकी क्या थी, आयोडीन 131 की क्या थी 8 डेज थी। अब आयोडीन 123 की जो हाफ लाइफ थी वो कितनी थी 13 आवर थी, क्योंकि 23 और 3 इस तरीके से कनेक्ट करके हम क्या करेंगे 13 आवर कर देंगे। और जो 125 की है वो कितनी है 60 डेज, ठीक है। 5 के बाद क्या आता है 6 आता है। तो इस तरीके से हम क्या कर लेंगे 60 डे कनेक्ट कर सकते हैं अगर करना चाहें तो ये क्या करता है, ये तो गामा एमिटर है। बाकी आयोडीन 131 क्या था, गामा और बीटा दोनों था, और वो था आयोडीन 123 जो था वो भी क्या था गामा एमिटर था, और ये भी क्या है गामा एमिटर है। कहाँ पे यूज होता है, ब्रैकीथेरेपी में यूज होता है, प्रोस्टेट के लिए, प्रोस्टेट के ट्रीटमेंट के लिए अगर हम क्या यूज कर रहे हैं आयोडीन 125 को यूज कर रहे हैं, जो कि क्या है लो एनर्जी फोटोन एमिट करता है फॉर परमानेंट सीड इम्प्लांट के लिए। तो परमानेंट सीड इम्प्लांट के लिए हमारा आयोडीन 125 क्या है मोस्ट प्रेफरेबल रेडियो न्यूक्लाइड है, किसके लिए, प्रोस्टेट के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं पैलेडियम 103। पैलेडियम 103 का एटॉमिक नंबर क्या होता है 46 होता है। हाफ लाइफ क्या होती है 17 डेज होती है। ये क्या है एक्सरे एमीटर है। अभी तक कोई एक्सरे एमीटर नहीं मिला था, ठीक है, आपने देखा होगा अभी तक कोई एक्सरे एमीटर नहीं मिला था। एक्सरे एमीटर हमारा कौन सा है पैलेडियम 103। अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स या रेडियो न्यूक्लाइड विच आर एक्सरे एमीटर, तो कौन सा होगा, पैलेडियम उसमें दे दिया, पैलेडियम दे दिया, आयोडीन दे दिया, आपका थैलियम दे दिया, समारियम दे दिया, ठीक है। तो कौन सा लगा के आ पाएंगे पैलेडियम 103, जो कि कहाँ पे यूज होता है ब्रैकीथेरेपी में। ये भी प्रोस्टेट के लिए यूज होता है। क्या करता है एमिट करता है सॉफ्ट एक्सरे, आइडियल फॉर लोकलाइज सीड थेरेपी। तो लोकलाइज अगर सीड थेरेपी यानी सीड थेरेपी इसलिए कह रहे हैं सीड के फॉर्म में इसे क्या करते हैं प्लेस करते हैं। ब्रैकीथेरेपी का मतलब होता है इम्प्लांट करना, इसको इम्प्लांट करना रेडियो न्यूक्लाइड को करना, ठीक है। तो ये क्या करेगा सॉफ्ट एक्सरे को क्या करेगा प्रोड्यूस करेगा। आगे चलते हैं गैलियम 67, ठीक है। तो गैलियम हमने 67 या 68 पढ़ा था, ठीक है, ध्यान देंगे उसे रिवाइज कर लेंगे। गैलियम जो भी पढ़ा है हमने गैलियम 67 अब पढ़ रहे हैं। इसका एटॉमिक नंबर क्या 31 है, हाफ लाइफ क्या 78 आवर्स है। ये भी क्या है गामा एमिटर है सॉरी। इन्फेक्शन एंड लिम्फोमा इमेजिंग के लिए यूज किया जाता है। एक्यूमुलेट इन इन्फ्लामेटरी एंड न्यूप्लास्टिक टिश्यू। तो ये क्या होता है एक्यूमुलेट्स इन इन्फ्लामेटरी एंड न्यूप्लास्टिक टिश्यू में यूज होता है, जिसकी जो किसकी वजह से हो रहा है इन्फेक्शन और लिम्फोमा इमेजिंग में यूज हो रहा है। गैलियम हमारा 67। तो ये उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, इसलिए क्या है कि इसको मैं एक्सप्लेन ज़्यादा अच्छे से कर भी नहीं पा रहा और करना भी नहीं चाहता, क्योंकि आपका क्या बढ़ेगा बर्डन बढ़ेगा, ठीक है। इसको सिर्फ जानेंगे हम क्या जानेंगे, इसका एटॉमिक नंबर जानेंगे, इसकी हाफ लाइफ जानेंगे और कौन सा एमीटर है, ठीक है। आगे चलते हैं कार्बन 11 की बात करते हैं, ठीक है, कार्बन 11 की। तो कार्बन 11 का एटॉमिक नंबर कार्बन का तो सबको पता होता है क्या होता है कार्बन 6 होता है। हाफ लाइफ इसकी क्या होती है 20 मिनट्स होती है। क्या एमिट करता है पॉजिट्रॉन एमिट करता है। कहाँ पे यूज होता है ब्रेन पेट में यूज होता है। जब ब्रेन का हम पेट करते हैं पेट स्कैन करते हैं, पेट स्कैन का मतलब क्या होता है पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी, ठीक है। तो पॉजिट्रॉन एमिट करेगा तभी तो पेट में यूज होगा। अब यूज इन न्यूरो ट्रांसमीटर एंड रिसेप्टर इमेजिंग स्टडी, जहाँ पे हम क्या करेंगे न्यूरो ट्रांसमीटर और रिसेप्टर की इमेजिंग करेंगे, वहाँ पे हमारा क्या होगा कार्बन 11 होगा, जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 6 होता है, जिसकी हाफ लाइफ क्या होती है 20 मिनट्स होती है। जो कहाँ पे यूज होता है
पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी में, जो कि पॉजिट्रॉन एमिटर है। कौन? कार्बन 11। आगे चलते हैं ऑक्सीजन 15 पे। ऑक्सीजन 15 क्या कह रहा है? जो इसका एटॉमिक नंबर जो होता है 8 होता है। हाफ लाइफ क्या होती है? 2 मिनट होती है। पॉजिट्रॉन एमिटर ये भी है, ऑक्सीजन भी। ये भी कहाँ होता है? ब्रेन एंड कार्डियक पेट में यूज होता है। तो फंक्शनल स्टडी है ही है, तो ये सारी चीज़ें क्या है? फंक्शनल स्टडी में यूज हो रहा है, जो कि ब्रेन और कार्डियक में यूज है। क्या इवेल्युएट करता है? ब्लड फ्लो को एंड ऑक्सीजन मेटाबॉलिज्म को। कौन? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन 15। अगर सिर्फ ऑक्सीजन बोला जाएगा तो वो कोई रेडियोन्यूक्लाइड नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होगा तो वो हमारा रेडियोन्यूक्लाइड होगा नहीं। हमारा रेडियोन्यूक्लाइड हमेशा क्या होता है? अनस्टेबल न्यूक्लाइड होता है, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान रखेंगे। मोस्ट ऑफ केसेस जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? मोस्ट ऑफ केसेस या आल ही केसेस देख लीजिए। कार्बन 11 यहाँ पे है, ये भी क्या है? ऑड नंबर है। ऑक्सीजन 15 देख लीजिए, ये भी ऑड नंबर है। बट फॉस्फोरस 32 जो था वो इवन था। तो मैक्सिमम केसेस में हमें क्या मिलते हैं? इवन ऑड ही नंबर देखने को मिलते हैं। कभी कभी कुछ केसेस में क्या मिलते हैं? हमें इवन नंबर देखने को मिलते हैं। बट इससे हम लगा सकते हैं कि अनस्टेबल क्या है? एलिमेंट्स है या न्यूक्लियाइड है, ठीक है। आगे चलते हैं, नाइट्रोजन 13 की बात कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए ऑड नंबर ही है, नाइट्रोजन 30 की बात हो रही है। इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 7 होता है। हाफ लाइफ क्या होती है? 10 मिनट होती है। और ये भी क्या है? पॉजिट्रॉन एमिटर है। तो ये भी कहाँ पे यूज हो रहा है? कार्डियक परफ्यूजन पिट में यूज हो रहा है। यूज्ड फॉर क्वांटिटेटिव मायोकार्डियल ब्लड फ्लो असेसमेंट। तो कहाँ पे यूज हो रहा है? क्वांटिटेटिव मायोकार्डियल ब्लड फ्लो के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं, क्रिप्टन 81 की बात करते हैं। क्रिप्टन 81 एम फॉर मेटास्टेबल स्टेट, ठीक है। क्रिप्टन 81, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 36 होता है। हाफ लाइफ क्या होती है? 13 सेकंड होती है। देख लीजिए, अब तक की सबसे शॉर्टेस्ट जितना हमने पढ़ा है, अब तक की सबसे शॉर्टेस्ट जो हाफ लाइफ है वो क्रिप्टन 81 की है, जो कि कितनी है? 13 सेकंड्स है। ये भी क्या है? गामा एमिटर है। लंग्स वेंटिलेशन इमेजिंग में यूज होता है। इनहेल्स गैस फॉर डायनामिक पल्मोनरी वेंटिलेशन स्टडी। तो ये जो भी किया जाता है वो लंग्स वेंटिलेशन इमेजिंग के लिए किया जाता है, जो कि गामा एमिटर है, जिसकी हाफ लाइफ 13 सेकंड है। इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 36 है। तो इसमें क्या है? 36 इसका क्या एटॉमिक नंबर है? 13 सेकंड इसकी हाफ लाइफ है। कैसा मीटर है? गामा मीटर है। आगे चलते हैं, जेनॉन 133 यानी 133, इसका एटॉमिक नंबर क्या है? इनर्ट गैस है, 54 है। और इसकी जो हाफ लाइफ है वो 5.2 डेज है। और इससे कंफ्यूज नहीं होंगे, 5.27 जो होता है वो कोबाल्ट 60 का होता है, लेकिन डेज नहीं होता, ईयर होता है। बीटा एंड गामा मीटर दोनों है। कौन? जेनॉन। ये भी कहाँ यूज हो रहा है? लंग्स वेंटिलेशन स्टडी में हो रहा है। यूज फॉर असेसिंग रीजनल वेंटिलेशन एंड परफ्यूजन। और ये कहाँ पे हो रहा था? डायनामिक है, डायनामिक पल्मोनरी वेंटिलेशन, ठीक है। ये किसको असेस कर रहा है? रीजनल वेंटिलेशन एंड परफ्यूजन को। आगे चलते हैं, मॉलिब्डेनम 99 की बात कर लेते हैं। मॉलिब्डेनम 99 भी क्या है? एक तरीके का हमारा रेडियोन्यूक्लाइड है। मॉलिब्डेनम का एटॉमिक नंबर तो सबको पता होता है, क्या होता है? 42 होता है। हाफ लाइफ इसकी क्या होती है? 66 आर होती है। ये भी क्या है? बीटा मीटर है। और पेरेंट आइसोटोप किसका है? टेक्नीशियम 99M का, ठीक है। तो इसको क्या कर सकते हैं? टेक्नीशियम 99M जनरेटर के लिए क्या है? ये पेरेंट है। DK2 टेक्नीशियम 99M यूज्ड फॉर डायग्नोस्टिक इमेजिंग। तो मॉलिब्डेनम क्या है? एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। कहाँ पे? पेरेंट में। पेरेंट बनना आसान बात नहीं होती है। किसका पेरेंट है? टेक्नीशियम 99M का, ठीक है। आगे चलते हैं, रेहेनियम की बात कर लेते हैं, ठीक है। रेहेनियम 186 की बात करते हैं। इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 75 होता है। हाफ लाइफ जो होती है 3.7 डेज होती है। बीटा एंड गामा को एमिट करता है। बोन मेटास्टेसिस थेरेपी के लिए यूज होता है। यूज्ड फॉर पैलेटिव थेरेपी इन मेटास्टैटिक डिजीज। तो पैलेटिव थेरेपी क्या होती है? हमें पेन से रिलीफ दिलाती है, ठीक है। ये कोई क्यूरेटिव थेरेपी नहीं होती कि क्योर हो जाएगा। जब हमें क्या होता है? मेटास्टैटिस कंडीशन में बहुत ज़्यादा अनबियरेबल पेन होता है, तो उसको कम करने के लिए जो थेरेपी दी जाती है उसे हम पैलेटिव थेरेपी कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, रेनियम 188। यहाँ पे रेनियम 186 की बात हुई है, यहाँ पे रेनियम 188 की बात हो रही है, जिसका एटॉमिक नंबर क्या है? 75 सेम ही रहेगा। जिसकी हाफ लाइफ क्या है? 17 आवर्स है। यहाँ पे 3.7 डेज है। तो रेनियम 186 की हाफ लाइफ जो होती है वो कितनी होती है? 3.7 डेज होती है। रेनियम 188 की हाफ जो लाइफ होती है वो 17 आवर्स होती है। ये क्या है? बीटा एमिटर है। बट ये क्या है? बीटा एंड गामा दोनों एमिटर है। ये किसके लिए यूज होता है? लीवर कैंसर थेरेपी के लिए हो जाता है। यूज होता है एम्प्लॉयड इन ट्रांस आर्टेरियल रेडियो एम्बोलाइजेशन। तो ये कहाँ पे एम्प्लॉय किया जाता है? कहाँ पे काम आता है? ट्रांस आर्टेरियल हो जो होती है रेडियो एम्बोलाइजेशन, वहाँ पे यूज होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, क्रोमियम 51 की बात करते हैं। क्रोमियम 51 क्या करता है? इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 24 है। हाफ लाइफ इसकी क्या है? 27.7 डेज है। गामा एमिटर ए भी है। RBC वेलोम सर्वाइवल स्टडीज के लिए यूज होता है। यूज टू डिटरमाइन रेड ब्लड सेल लाइफ स्पैन।
तो इसके एक कहाँ पे यूज होता है, रेड ब्लड सेल की जो लाइफ स्पैन को अगर हमें डिटरमाइन करना होगा तो वहाँ पे क्रोमियम 51 का यूज होगा, जिसका एटॉमिक नंबर क्या है 24 है, हाफ लाइफ 27.7 डेज है, और ये क्या है, गामा एमिटर है। आगे चलते हैं कॉपर 64 में। कॉपर 64 क्या कह रहा है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 29 है, हाफ लाइफ इसकी क्या है 12.7 आवर्स है सॉरी, ये बीटा प्लस और बीटा माइनस एमिटर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कंफर्म कर दिया है, बीटा प्लस भी एमिट कर सकता है, बीटा माइनस भी एमिट कर सकता है। कौन, कॉपर 64, जिसका एटॉमिक नंबर 29, हाफ लाइफ 12.7 है। पेट एंड थेरेपी रिसर्च के लिए यूज होता है, ये पेट में भी यूज होता है और रिसर्च थेरेपी के लिए भी यूज होता है। यूज्ड इन थेरेपेटिक, क्या लिखा है, थेरेनोस्टिक पेट इमेजिंग, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसकी हो गई, किसकी, कॉपर 64 की। आगे चलते हैं जर्कोनियम 89 की बात कर लेते हैं। जर्कोनियम 89 जो होता है, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 40 होता है, और इसका जो हाफ लाइफ होता है 3.3 डेज होता है, और ये क्या करता है, पॉजिट्रॉन को क्या करता है, एमिट करता है, और इम्यूनोपेट के लिए यूज होता है, यूज्ड फॉर एंटीबॉडी बेस्ड पेट इमेजिंग। तो ये कहाँ पे यूज होता है, जहाँ पे एंटीबॉडी बेस्ड पेट स्कैन होता है वहाँ पे कौन यूज होता है, हमारा जर्कोनियम 89, जिसका एटॉमिक नंबर 40, हाफ लाइफ 3.3 डेज है। आगे चलते हैं बैरियम के लिए, बैरियम 133 पे। अब हम क्या बढ़ रहे हैं, एंडिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। अब हमारे रेडियोन्यूक्लाइड जो है वो कंप्लीट होने वाले हैं, तो थोड़े ही बच्चे हैं, तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं। बैरियम 133 की बात करते हैं, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 56 होता है, और इसकी हाफ लाइफ जो होती है 10.5 ईयर्स होती है। गामा एमिटर ये भी है। कैलिब्रेशन सोर्स के लिए यूज होता है, यूज टू स्टैंडर्ड गामा कैलिब्रेशन रेफरेंस के लिए यूज होता है हमारा बैरियम 133, जिसका एटॉमिक नंबर 56 और जिसकी हाफ लाइफ 10.5 ईयर्स होती है, जो कि गामा एमिटर है। अब बात आती है सेलेनियम की। सेलेनियम 75 की बात कर लेते हैं, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 34 होता है, हाफ लाइफ क्या होती है 120 डेज होती है, गामा एमिटर ये भी है। बाइल एसिड स्टडी के लिए यूज होता है, यूज्ड इन हिपैटोबिलियरी काइनेटिक्स एंड बाइल साल्ट ट्रांसपोर्टेड स्टडी के लिए यूज होता है, ठीक है। कौन, सेलेनियम 75। आगे चलते हैं फ्लोरीन 80 FDOPA, ठीक है। तो फ्लोरीन 18 तो हमने पढ़ लिया, फ्लोरीन 18 FDOPA की बात करते हैं, इसका एटॉमिक नंबर तो सेम ही होगा, 9 ही होगा। हाफ लाइफ क्या होती है 110 मिनट्स होती है। पॉजिट्रॉन एमिटर ये भी है। कहाँ पे यूज होता है, पार्किंसनिज्म पेट में होता है। पार्किंसनिज्म पेट जो होता है एक स्पेशल तरीके की स्टडी है, जिसमें क्या करते हैं, इमेजिंग डोपामिनर्जिक फंक्शन इन बेसल गैंग्लिया करते हैं, ठीक है। क्या है पार्किंसनिज्म पेट, जिसमें एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन होता है पेट के अंदर ही, क्या है, इमेजिंग डोपामिनर्जिक फंक्शन इन बेसल गैंग्लिया। जो बेसल गैंग्लिया में डोपामिनर्जिक फंक्शन होता है, डोपामाइन से रिलेटेड है, तो उसकी हम क्या करते हैं, इमेजिंग करते हैं, किसके द्वारा, फ्लोरीन 18 FDOPA के द्वारा। आगे चलते हैं ये गैलियम 68 डोटाटेट, ठीक है। तो अब इसके क्या साथ में लिगेंड्स को भी जोड़ दिया है, तो उसके साथ हमें क्या करना है, फिर से वही सारी चीज़ें रिकॉल कर लेनी है। इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 31 होता है, और हाफ लाइफ क्या होती है 68 मिनट होती है। पॉजिट्रॉन एमिटर ये भी है, न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर पेट में यूज होता है। टारगेट्स करता है सोमेटोस्टेटिन को, रिसेप्टर को इन नेट्स, ठीक है। न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर्स होगा, नेट्स की फुल फॉर्म देखिए, अभी तक उसकी फुल फॉर्म नहीं आई, लेकिन अब बन गई न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर से फुल फॉर्म, ठीक है। आगे चलते हैं गैलियम 68 PSMA। तो गैलियम 68 PSMA जो होती है गैलियम की, वो एटॉमिक नंबर क्या होता है 31 होता है। हाफ लाइफ 68 मिनट्स होती है। पॉजिट्रॉन एमिटर है। ये कहाँ पे यूज होता है, प्रोस्टेट कैंसर पेट में यूज होता है। जब प्रोस्टेट कैंसर होता है, जब पेट उसके द्वारा पेट की स्कैनिंग की जाती है, तो उसमें यूज होता है गैलियम 68 PSMA, ठीक है। बाइंड्स करता है टू PSMA रिसेप्टर फॉर प्रोस्टेट कैंसर के इमेजिंग के लिए। तो ये बाइंड कर जाएगा किससे, PSMA रिसेप्टर्स होते हैं, उससे बाइंड कर जाएगा कौन, गैलियम 68 PSMA, और हमारे क्या करेगा, इमेजिंग को क्या करेगा, कंप्लीट कराएगा। आगे चलते हैं एट्रियम 99 आइब्रिटो, क्या है, आइब्रिटोमोम। एट्रियम 90 आइब्रिटोमोम क्या है, इतना प्रोनाउंसिएशन डिफिकल्ट है, ठीक है। जो भी है सिर्फ आप प्रोनाउंसिएट कर सकते हैं। इसका एटॉमिक नंबर क्या है 39 है। हाफ लाइफ क्या है 64 आवर्स से। बीटा एमिटर है ये भी, ठीक है। ये कहाँ पे यूज हो रहा है, लिम्फोमा थेरेपी में, यूज फॉर रेडियो इम्यूनोथेरेपी टारगेटिंग CD20 एंटीजेंस को करता है। तो ये किसके लिए यूज होता है, बीटा, एक तो क्या है बीटा एमिटर है, सेकंड क्या है, ये यूज्ड फॉर रेडियो इम्यूनोथेरेपी में टारगेट करता है CD20 सेल को, एंटीजन को, ठीक है। आगे चलते हैं टेक्नीशियम 99
सिस्टामिबी। तो टेक्नीशियम 99M सिस्टामिबी का नाम आप हर कोई परिचित होगा, ठीक है। ये क्या है, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 43 होता है। हाफ लाइफ क्या होती है, वही टेक्नीशियम की ही हाफ लाइफ है, बस लिगेंड हमारे साथ में जुड़ गए हैं वो चीज़ें बस। 60 आवर्स होती है। ये कहाँ पे होता है, गामा एमिटर होता है, कार्डियक पैराथायराइड इमेजिंग के लिए होता है। लाइपोफिलिक कैटायन एक्यूमुलेटिंग इन मायोकार्डियल रिच टिश्यू। तो ये कहाँ की स्टडी के लिए किया जाता है, पैराथायराइड इमेजिंग में जब लाइपोफिलिक कैटायन जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया रिच टिश्यू में, तब हम करते हैं कौन सी, या उस स्टडी को हम क्या कह रहे होते हैं, टेक्नीशियम 99M सिस्टामिबी। आगे चलते हैं, टेक्नीशियम 99M HMPAO, ठीक है। तो ये क्या है देख लेते हैं इसके बारे में। इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 43 होता है। हाफ लाइफ 6 आवर होती है। गामा एमिटर होती है। ब्रेन परफ्यूजन एस्पेक्ट में यूज होता है। ये रिफ्लेक्ट करता है क्या, सेरेब्रल ब्लड फ्लो को एंड न्यूरल वायबिलिटी को। ये लग रहा होगा बोरिंग, लेकिन आप कर सकते हैं। 2 से 3 मिनट आपको यहाँ पे देना है, बाकी चीज़ें आप क्या कर सकते हैं, ये लगेगा कि आप पूरे सारे रेडियो न्यूक्लियोटाइड को आपने पढ़ लिया। ये कॉन्फिडेंस जो आता है वो आपके 2 से 3 क्या परसेंटेज के जो मार्क्स होते हैं उसको इंक्रीज कर देते हैं। अतः उसके लिए भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि सारी चीज़ें आ नहीं सकती, आने के लिए कुछ भी आ सकती हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, टेक्नीशियम 99M DTPA, इसका भी नाम आपने सुना होगा। ये तो कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका एटॉमिक नंबर 43 ही होगा। हाफ लाइफ क्या हो जाएगी इसकी 6 आवर्स ही होगी। और ये क्या है, गामा ही एमिट करेगा। रीनल फिल्ट्रेशन स्टडी के लिए यूज होता है क्या, हमारा टेक्नीशियम 99M DTPA। सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो आगे चलते हैं, टेक्नीशियम 99M MAG3 पे, ठीक है। तो इसकी हाफ लाइफ क्या हो जाएगी, एटॉमिक नंबर 43 ही होगा। हाफ लाइफ भी वही होगी, गामा एमिटर भी होगा। तो ये किसके लिए होता है, ये रीनल फिल्ट्रेशन स्टडी के लिए DTPA यूज हो रहा था। अब MAG3 जो हो रहा है वो किसके लिए यूज हो रहा है, रीनल डायनामिक इमेजिंग के लिए। इवेल्युएट्स क्या करता है, ट्यूबुलर फंक्शन एंड एक्सक्रीशन को। ये किसके असेस करने के लिए, GFR को कर रहा था और रीनल क्लियरेंस को कर रहा था असेस, ठीक है। स्टडीज में हो रही थी रीनल की। इसमें क्या हो रहा है, इवेल्युएट कर रहा है ट्यूबुलर फंक्शन के लिए और एक्सक्रीशन के लिए। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि रीनल के लिए कौन सा रेडियोन्यूक्लाइड यूज करेंगे, तो अगर उसमें टेक्नीशियन के और भी पार्ट दिए गए हैं तो आप जा सकते हैं किस पे, MAG3 या DTPA पे। अदरवाइज टेक्नीशियन जो भी ऑप्शन दिया है उसमें आप बिना संकोच के आ जा सकते हैं, आंसर टिक कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, टेक्नीशियम 99M DP। आगे है, ये सारी चीज़ें जो इसकी होने वाली है वो सेम होने वाली हैं, कि जो चीज़ें होने वाली हैं वो सेम होने वाली हैं। ये कहाँ पे यूज होगा, बोन स्कैन में होगा। और किसके लिए होगा, यूज्ड फॉर डिटेक्शन फॉर बोन मेटास्टेसिस एंड लीजन्स के लिए होगा। तो ये किसके लिए यूज होगा, डिटेक्शन के लिए, बोन मेटास्टेसिस को, लीजन को डिटेक्ट करेगा। आगे चलते हैं, टेक्नीशियम 99M हिडा, ठीक है। तो हिडा का भी नाम सुना होगा आपने। इसकी भी ये सारी चीज़ें क्या होने वाली है, एटॉमिक नंबर, हाफ लाइफ और गामा एमिशन जो होने वाला है वो सेम होने वाला है। ये किसके लिए यूज होता है, हिपैटो बिलियरी स्कैन के लिए यूज होता है। असेस क्या करता है, गाल ब्लैडर एंड बिलियरी ट्रैक्ट की पेटेंसी को असेस करता है। कौन, हिडा स्कैन करता है। हिडा स्कैन एक क्या है, रेडियोन्यूक्लाइड स्कैन है। आगे चलते हैं, अब हमारा ये पार्ट कंप्लीट हो गया। अब जो चीज़ें थी वहाँ पे दी गई थी, थोड़े टिपिकल वर्ड थे, उनको हम देख लेते हैं, उनकी फुल फॉर्म क्या है, क्या चीज़ें हैं। अब FDG की वजह से देख लेते हैं, इसको क्या कहते हैं, फ्लोरोडीऑक्सी ग्लूकोज कहते हैं। F18 लेबल्ड ग्लूकोज एनालॉग होता है, जो किसके लिए किया जाता है, मेटाबॉलिक की एक्टिविटी, टिश्यू की मेटाबॉलिक एक्टिविटी को क्या करने के लिए, असेस करने के लिए किया जाता है। PRRT की फुल फॉर्म क्या होती है, पेप्टाइड रिसेप्टर रेडियोन्यूक्लाइड थेरेपी होती है। क्या होती है, पेप्टाइड रिसेप्टर रेडियोन्यूक्लाइड थेरेपी, जो क्या है, टारगेटेड थेरेपी है यूजिंग रेडियो लेबल्ड सोमैटोस्टैटिन एनालॉग, जो लिटेटियम 177 या डोटाटेट यूज हो रहा था, ठीक है। आगे चलते हैं, SIRT क्या होता है, सिलेक्टिव इंटरनल रेडिएशन थेरेपी होती है, जो किसके थ्रू होती है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एट्रियम 90 माइक्रोस्फेयर वाया हेपेटिक आर्टरी फॉर लीवर कैंसर थेरेपी। तो लीवर के कैंसर की थेरेपी होती है, किसके द्वारा इंटर करता है, ये हेपेटिक आर्टरी के द्वारा, ठीक है, माइक्रोस्फेयर क्रिएट करता है। आगे चलते हैं, MIB क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, मेटा आयोडो बेंजाइल ग्वानिडीन, ठीक है, मेटा आयोडो बेंजाइल ग्वानिडीन। ये क्या होता है, आयोडीन 123 और आयोडीन 131 लेबल्ड एनालॉग होता है। किसके लिए होता है, फॉर इमेजिंग एंड थेरेपी ऑफ न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर्स के लिए, जिसको हम कह रहे थे नेट्स, ठीक है, नेट समझ से कह रहे थे। उसकी फॉर्म क्या होती है, न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर्स होती है, ठीक है।
आगे चलते हैं, ब्रैकीथेरेपी क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं। ब्रैकीथेरेपी क्या है? इंटरनल रेडियोथेरेपी वेयर रेडियोएक्टिव सोर्सेज आर इम्प्लांट नियर द ट्यूमर। यानी मान लीजिए ट्यूमर है, इसी के पास हमने क्या कर दिया, इम्प्लांट कर दिया किसको, रेडियो न्यूक्लियाइड को। तो ये हमारा हो गया ब्रैकीथेरेपी। अगर यहीं पे टेलीथेरेपी की बात होती तो हमारा सोर्स यहाँ पे होता है रेडिएशन सोर्स, जिससे रेडिएशन आ रही है, और हमारा ट्यूमर यहाँ पे होता है। ठीक है, तो ये यहाँ से इसको क्या करता, ट्रीट करता रेडिएशन के थ्रू। आगे चलते हैं, HMPAO क्या होता है? ये क्या है? टेक्नीशियम 99M ट्रेसर है, यूज फॉर ब्रेन परफ्यूजन इमेजिंग के लिए यूज होता है। सिस्टा में भी अब आया था, तो इसका मतलब क्या होता है? टेक्नीशियम 99 लाइपोफिलिक ट्रेसर है। ठीक है, तो ये 99M ट्रेसर है, कौन सा, इसके लिए यूज हो रहा है ब्रेन परफ्यूजन इमेजिंग के लिए यूज हो रहा है। लाइपोफिलिक ट्रेसर अगर यूज हो रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, सिस्टा में भी कहेंगे। यूज इन मायोकार्डियल एंड पैराथायराइड इमेजिंग के लिए यूज होता है, कौन, सिस्टा में भी 99M। आगे चलते हैं, इम्यूनोपेट क्या होता है? इम्यूनोपेट की बात देख लेते हैं। पेट इमेजिंग यूजिंग रेडियो लेबल्ड एंटीबॉडीज, एग्जाम्पल जर्कोनियम 89 जो लेबल्ड था, एंटीबॉडी लेबल्ड था, वो यूज हो रहा था कहाँ पे, इम्यूनोपेट में। तो इम्यूनोपेट का मतलब क्या होता है कि रेडियो लेबल्ड जो होंगी वो एंटीबॉडीज होंगी। आगे चलते हैं, थेरेनोटिक्स क्या होता है? थेरेनोटिक्स की बात हुई थी आगे, तो उसको कनेक्ट करिएगा। कंबाइनिंग डायग्नोस्टिक इमेजिंग एंड टारगेटेड रेडियो न्यूक्लियाइड थेरेपी यूजिंग सेम और सिमिलर मॉलिक्यूल। अगर सेम यही मॉलिक्यूल के लिए हमने क्या कर लिया, इमेजिंग भी कर ली, इसी के मॉलिक्यूल के लिए हमने थेरेपी भी कर ली, ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे, थेरेनोटिक्स कहेंगे। ओके, आगे चलते हैं। आई थिंक अब हमारे क्वेश्चन स्टार्ट होने वाले हैं। तो 10 ही क्वेश्चन होने वाले हैं, जो कि यहाँ पे मैंने 30 लिखा है। 30 पहले कराने की सोचा था, बट 10 ही कराएंगे, क्योंकि क्या हो जाएगा, टाइम ज़्यादा हो जाएगा, तो उसको हम एक अलग क्लास में कर लेंगे, अलग सेशन में कर लेंगे। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है क्या, 1 विच रेडियो न्यूक्लियाइड इज यूज फॉर पेप्टाइड रिसेप्टर रेडियो न्यूक्लियाइड थेरेपी। तो PRRT की बात हो रही थी, तो वो किस में यूज होता है? क्या वो टेक्नीशियम 99 में होता है, ल्यूटेटियम 177 में होता है, आयोडीन 131 में होता है, गैलियम 68 में होता है? अभी जस्ट पढ़ के आए PRRT। ठीक है, क्या होता है PRRT की फुल फॉर्म, पेप्टाइड रिसेप्टर रेडियो न्यूक्लियाइड थेरेपी। तो कहाँ पे होता है, ल्यूटेटियम 177 पे होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। इसका आंसर और एक्सप्लेनेशन देखते हैं, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। एक्सप्लेनेशन क्या है, ल्यूटेटियम 177 डोटाटेट डिलीवर्स टारगेटेड बीटा रेडिएशन टू सोमेटोस्टेटिन रिसेप्टर पॉजिटिव ट्यूमर्स के लिए। ठीक है, तो रेडिएशन भी कौन सी रहेगी, बीटा रेडिएशन होगी। किसको देगा, सोमेटोस्टेटिन रिसेप्टर को देगा, जहाँ पे क्या होंगे, पॉजिटिव ट्यूमर्स होंगे। ये क्या है, टारगेटेड डिलीवरी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड में। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है, विच आइसोटोप इज आइडियल फॉर असेसिंग ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। GFR की बात हो रही है। अभी जस्ट पहले हमने क्या पढ़ा है, तो क्या वो टेक्नीशियम 99 मैग 3 होगा, टेक्नीशियम 99 MDTPA होगा, या फ्लोरीन 18 FDG होगा, या टेक्नीशियम 99 MDP होगा? तो इसका आंसर क्या होने वाला है, A या B या C या D क्या होने वाला है, जल्दी बताएंगे। अभी पढ़ के आए हैं, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, टेक्नीशियम 99 MDTPA। किसके लिए होता है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट को असेस करता है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, DTPA हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन क्या है, DTPA इज फिल्टर्ड बाय ग्लोमेरुलस विदाउट ट्यूबुलर सेक्रेशन और रीअब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा क्या हो गया, बी हो गया करेक्ट। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, विच पेट ट्रेसर इज यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग प्रोस्टेट कार्सिनोमा। तो अगर प्रोस्टेट के कार्सिनोमा का देखना होगा तो कौन सा पेट ट्रेसर हम यूज करेंगे, उसी को पेट ट्रेसर भी कहते हैं। अगर पेट में यूज हो रहा है तो वो रेडियो न्यूक्लियाइड क्या हो जाएगा, पेट ट्रेसर हो जाएगा। गैडोलिनियम 68 PSMA यूज होगा, या फ्लोरीन 18 FDG होगा, टेक्नीशियम 99 MDP होगा, थैलियम 201 होगा। तो क्या करेंगे, जल्दी बताइए। आई थिंक गैलियम किस पे जाएंगे हम, टेक्नीशियम MDP पे जाएंगे या PSMA पे जाएंगे? ऑप्शन ए या बी या सी या डी क्या हो जाएगा, जल्दी बताएंगे। इतना टाइम थोड़ी ना लगता है। क्या हो जाएगा, फ्लोरीन 18 FDG, जल्दी बताइए, समय कम है। टेक्नीशियम 99 MDP। चलिए आंसर देखते हैं, क्या हो जाएगा हमारा। ओहो, ये तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया। क्या हो जाएगा, जस्ट अभी हमने पढ़ा क्या, गैलियम 68 PSMA। ठीक है, इतनी बड़ी गलती हमें कतई नहीं करनी है। क्या हो जाएगा, गैलियम 68 PSMA। आगे चलते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, क्या हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा हमारा, गैडोलिनियम
68 PSMA हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन क्या है, गैडोलिनियम 68 PSMA बाइंड टू प्रोस्टेट स्पेसिफिक मेम्ब्रेन एंटीजन फॉर हाई सेंसिटिविटी इमेजिंग। तो गैलियम 68 जो होता है PSMA बाइंड कर लेता है प्रोस्टेट के स्पेसिफिक मेम्ब्रेन से, देन उसके एंटीजन जो होते हैं उसमें, और क्या करता है, हाई सेंसिटिविटी इमेजिंग हमें प्रोवाइड करता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में पूछ रहा है व्हाट इज द हाफ लाइफ ऑफ टेक्नीशियम 99M यूज इन डायग्नोस्टिक इमेजिंग। तो हाफ लाइफ किसकी पूछ रहा है, टेक्नीशियम 99M की पूछ रहा है। ठीक है, इसके आगे कुछ भी लगा दे, वो कोई भी लिगेंड लगा दे, कोई भी चीज़ें लगा दे, तो उसकी हाफ लाइफ नहीं बदलने वाली है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका 6 आवर होगा, या 110 मिनट्स होगा, या 8 डेज होगा, या 13 आवर्स होगा। तो जल्दी बताएंगे क्या हो जाएगा, 6 आवर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं इसका आंसर और एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसका आंसर मैंने एक्सप्लेनेशन दिया नहीं शायद, तो इसका 6 आवर्स होगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, आयोडीन 131 यूज इन थायराइड थेरेपी हैज हाफ लाइफ। तो आयोडीन 131 की पूछ रहा है हाफ लाइफ। ठीक है, तो 131 की हाफ लाइफ क्या 6 आवर्स होगी, क्या 8 डेज होगी, क्या 13 आवर होगी, क्या 110 मिनट्स होगी, क्या होगी जल्दी बताएंगे। तो इसकी जो हाफ लाइफ होने वाली है आयोडीन 131 की, वो कितने होने वाली है, 8 डेज होने वाली है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। उससे पहले जाने से पहले आप इसका आंसर और एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। दी लॉन्ग हाफ लाइफ अलाउज थेरेपेटिक बीटा एमिशन टू डिस्ट्रॉय थायराइड टिश्यू इफेक्टिवली। अगर थायराइड टिश्यू को क्या करना है, डिस्ट्रॉय करना है इफेक्टिवली विद द बीटा एमिशन के द्वारा। ठीक है, थेरेपेटिक पर्पज के लिए, तो क्या चाहिए हमें, लॉन्ग हाफ लाइफ का रेडियोन्यूक्लाइड चाहिए, जो कि क्या है, आयोडीन 131 है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछ रहा है, फ्लोरीन 18 कॉमनली यूज इन पेट स्कैन हैज़ ए हाफ लाइफ। तो फ्लोरीन 18 की जो हाफ लाइफ होती है वो कितनी होती है, 6 आवर्स होती है, 110 मिनट होती है, 68 मिनट्स होती है, 13 आवर्स होती है, कितनी होती है जल्दी बताएंगे। ए या बी या सी या डी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। 110 मिनट्स होती है फ्लोरीन 18 की। आगे चलते हैं इसका आंसर और एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। फ्लोरीन 18 डी के क्या करता है, रैपिडली करता है, सुटेबल फॉर पेट ट्रेसर लाइक एफडीजी से क्या करते हैं, ट्रेस करके उसको हम यूज करते हैं कहाँ पे, पेट में, वाइल मिनिमाइजिंग रेडिएशन एक्सपोजर। ये क्या करता है, मिनिमाइज करता है रेडिएशन एक्सपोजर को भी। अब आते हैं आयोडीन 123 की हाफ लाइफ पूछ रहा है। ठीक है, यूज्ड फॉर थायराइड इमेजिंग। तो वो अगर ये आपसे पूछ लिया जाए कि यही क्वेश्चन बन सकता है कि आपसे कि आयोडीन 123 जो होता है वो कहाँ की यूज होता है, किस इमेजिंग में यूज होता है, तो वो कहाँ पे होता है, थायराइड इमेजिंग में होता है। इसकी हाफ लाइफ कितनी होती है, क्या होती है, 6 आवर्स होती है, 8 डेज होती है, 13 आवर्स होती है, 110 मिनट्स होती है। अगर आपने सही से अभी तक परफॉर्म किया है क्वेश्चन को, तो ये तो हटा ही दें, ये भी हटा दें, ये भी हटा दें, बचा हमारा क्या, 13 आवर। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। आगे चलते हैं इसका आंसर और एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। आंसर और एक्सप्लेनेशन क्या हो जाएगा, 13 आवर्स हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन क्या है इसका, शॉर्ट हाफ लाइफ इज आइडियल फॉर डायग्नोस्टिक इमेजिंग विथ मिनिमल रेडिएशन एक्सपोजर। अगर ट्रीटमेंट की बात आती है तो मैक्सिमम केसेस में हम क्या करते हैं, लॉन्ग हाफ लाइफ लेते हैं, बट किसी किसी केसेस में हम क्या करते हैं, शॉर्ट लाइफ को भी यूज करते हैं। बट जो आइडियल डायग्नोस्टिक के लिए हाफ लाइफ होती है वो क्या होनी चाहिए, शॉर्ट होनी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, इंडियम 111 यूज फॉर WBC लेबलिंग हैज ए हाफ लाइफ ऑफ। तो इंडियम 11 की हाफ लाइफ क्या होती है जल्दी बताएंगे। 2.8 डेज कहेंगे, 6 आवर कहेंगे, 13 आवर्स कहेंगे, 1110 कहेंगे। ठीक है, मिनट्स कहेंगे। तो आपने अगर सही से अब तक सच में सही से किया है, सेशन किया है पूरा, तो क्या कर सकेंगे, आंसर आराम से करेंगे। अगर आपको पहले से कुछ नहीं पता है तब भी, तो क्या हो जाएगा, 6 आवर्स तो हमारा हो जाएगा टेक्नीशियम 99 का, 13 आवर्स हो जाएगा आयोडीन 131 का, 110 मिनट्स हो जाएगी फ्लोरीन की, तो बचा क्या, 2.8 डेज हो जाएगा। ऑप्शन एज करेक्ट हो जाएगा किसका, इंडियम 11 की। ठीक है, इसका आंसर और एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। आंसर और एक्सप्लेनेशन क्या हो जाएगा, वन सेक, आंसर हो गया 2.8 डेज, लॉन्ग इनफ टू अलाउ डिलेड इमेजिंग ऑफ इन्फेक्शन साइड ओवर 1 to 2 डेज। तो ये क्या करता है कि लॉन्ग इनफ होनी चाहिए, क्या हाफ लाइफ इसकी किसके लिए, अलाउ करने के लिए कि डिलेड इमेजिंग जब हम करते हैं इन्फेक्शन साइड की, जहाँ पे 1 से 2 दिन के बाद, तो उसके लिए क्या करते हैं, इंडियम 111 का यूज करते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, कार्बन 11 का यूज इन पेट न्यूरो ट्रांसमीटर स्टडी हैज़ हाफ लाइफ ऑफ। तो कार्बन 11 जो होता है पेट स्कैनिंग में न्यूरो ट्रांसमीटर स्टडी के लिए यूज होता है, उसकी जो हाफ लाइफ होती है वो कितनी होती है, क्या 20 मिनट होती है, 110 मिनट्स होती है, 6 आवर होती है, 8 डेज होती है। तो इसमें इससे भी क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट अच्छे से कर सकते हैं। क्या हो जाएगा हमारा, ये तीनों ऑप्शन कट हो जाएंगे, क्या बचेगा हमारा, ऑप्शन ए बचेगा, ऑप्शन ए 20 मिनट्स। अब चलते हैं आज के क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है हमारा, उससे पहले इसका आंसर और एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, 20 मिनट्स हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन क्या है, वेरी शॉर्ट हाफ लाइफ रिक्वायर्स ऑन साइट साइक्लोट्रॉन फॉर पेट ट्रेसर प्रोडक्शन। तो पेट के ट्रेसर का जहाँ पे प्रोडक्शन होता है साइक्लोट्रॉन में, वहाँ पे क्या चाहिए होता है, ऑन साइट हमें वेरी शॉर्ट लाइफ हाफ लाइफ की रिक्वायर होती है, जो कि किसकी है,
ये है हमारे किसकी, कार्बन 11 की। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, जो कि आज का लास्ट होने वाला है। इसमें क्या पूछा है, क्रिप्टन के बारे में पूछा है। क्रिप्टन 18 जो एम है यूज इन लंग वेंटिलेशन इमेजिंग हैज़ हाफ लाइफ इसकी कितनी होती है, 13 सेकंड होती है, 6 आवर होती है, 110 मिनट्स होती है, फिर 5.2 डेज होती है। तो कितनी होती है जल्दी बताएंगे। इसकी जो हाफ लाइफ होती है अब तक की हमने शॉर्टेस्ट हाफ लाइफ पढ़ी थी, जितना भी अब तक हमने रेडियो न्यूक्लाइड पढ़े तो वो क्या होती है 13 सेकंड होती है। इसका आंसर और एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 13 सेकंड हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन क्या, अल्ट्रा शॉर्ट हाफ लाइफ अलाउज रिपीटेड डायनामिक लंग इमेजिंग विथ मिनिमम रेडिएशन। तो आज के लिए थैंक यू फॉर वाचिंग। ठीक है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो सेशन को लाइक करें, साथ में शेयर भी करना ना भूलें। और ये चीज़ें सेशन अगर सच में हेल्पफुल लगे तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट में कुछ वर्ड्स लिख सकते हैं। और थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपने अभी तक व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को फॉलो नहीं किया है, ज्वाइन नहीं किया, तो वहाँ पे कर सकते हैं। वहाँ पे मोर इन्फॉर्मेशन एंड PDF से सारी चीज़ें मिलती हैं, तो आप ज्वाइन करिए और ऐसे ही अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए।